वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 पॉजिटिव हेल्थ, और इसमें हमने पॉजिटिव हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसके बारे में चर्चा की थी कि पॉजिटिव हेल्थ कहते किसे हैं। हमने बताया कि पॉजिटिव हेल्थ वो अवस्था है जिसमें हम बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, साथ ही साथ बीमारियों से दूर होते हैं। दूसरे नंबर पर हमने बताया था फीलिंग कंटेंट के लिए कि हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल मानसिक रूप से संतुष्ट होना चाहिए। एंड थर्ड बताया था हम लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, यानी कि एक स्वच्छ और एक आरामदायक वातावरण में अगर हम रहते हैं तो ही हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर पाते हैं। इसके लिए हमने ये कहा था कि बहुत ही कम इस ऐसे लोग हैं इस संसार में, ना के बराबर ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ शारीरिक रूप से ठीक नहीं है तो कुछ मानसिक रूप से ठीक नहीं है, कुछ क्लीन एनवायरनमेंट में नहीं रह पाते। तो तीनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ लागू नहीं हो पाती, इसीलिए इस संसार में ना के बराबर लोग हैं जो पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर पाते हैं। बात करूं मैं विकासशील देशों की, तो विकासशील देशों के जो लोग हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, क्लीन एनवायरनमेंट में नहीं रह पाते, जबकि वो मानसिक रूप से ठीक है। जबकि वहीं मैं बात करूं विकसित देशों की, तो विकसित देशों के जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादा अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त तो कर लिया और वो क्लीन एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, लेकिन अभी भी वो दूर है क्योंकि वो मानसिक रूप से सुदृढ़ नहीं है। तो यही हम पढ़ रहे थे विकसित देशों की ओर। तो विकसित देशों में हमने बता दिया था कि ये लोगों के जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, अच्छा खाना पीना है इनके पास में, उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। इट मे बी यूजफुल टू रियलाइज दैट although people in the wealthy and developed nation have mostly achieved better physical health than people in the developing world, many of them are suffering from a decline in a basic human values। देखो यही हम बात कर रहे थे कि ये इट मे बी हेल्पफुल, ये मददगार साबित हो सकता है। हेल्पफुल का मतलब मददगार, कि ये मददगार हो सकता है टू रियलाइज दैट, इस बात को महसूस करने के लिए कि हालांकि जो संपन्न और विकसित देशों के जो लोग हैं, जैसे अमेरिका जैसे जो देशों के जो लोग हैं, संपन्न राष्ट्रों के जो लोग हैं, हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, कि उन्होंने ज़्यादा अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर लिया है। बेटर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का मतलब शारीरिक स्वास्थ्य, कि जो विकसित देशों के जो लोग हैं उन्होंने उन लोगों के बजाय देन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी कि विकासशील देश, कि विकासशील देशों के लोगों के बजाय उन लोगों ने ज़्यादा अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त तो कर लिया है। फिर भी क्या चक्कर है? मैनी ऑफ दैम, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं आर सफरिंग, जो ग्रस्त हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, किससे? फ्रॉम ए डेक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ की कमी में। डेक्लाइन का मतलब क्या हो गया? कमी से। अब किस चीज़ की कमी है? बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, यानी कि मानव की जो आधारभूत नैतिक मूल्य है उनकी कमी उनसे ग्रस्त है। अब जब उनके अंदर मानव के नैतिक जो मूल्य है वो ही नहीं है, उनकी कमी है, तो उस वजह से उनका जो मानसिक स्तर है वो बिगड़ता हुआ जा रहा है। यही फ़र्क है विकसित देशों के लिए कि उनका जो मानसिक स्तर है वो बिगड़ता हुआ जा रहा है। उनमें किसकी कमी है? बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ की उनमें कमी है। दिस इज़ फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड, दिस इज़ फ्रिक्वेंटली, यह बार बार, फ्रिक्वेंटली का मतलब हो गया बार बार, रिफ्लेक्टेड महसूस किया जाता है, चिंतन किया जाता है, इन ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जटिल समस्याओं में। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया? जटिल समस्याएं, कि वहाँ के देशों में जटिल समस्याएं जो है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो हैं, उनमें इस बात को बार बार देखा जा सकता है। अब वो कौन कौन सी जटिल समस्याएं हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, सच एज, जैसे कि ड्रग डिपेंडेंस, जैसे कि ड्रग का मतलब नशीली दवाइयाँ, या कह सकते हैं नशा। तो ड्रग डिपेंडेंस यानी कि नशीली दवाइयों पर निर्भरता। डिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया? निर्भरता, कि वो जो लोग हैं वो किसी भी चीज़ के लिए ड्रग डिपेंडेंस हो जाते हैं, यानी कि ड्रग के ऊपर, नशीली चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक, और मेंटल का मतलब मानसिक, उनके अंदर मनोवैज्ञानिक और मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़, इसके अलावा तनाव से संबंधित बीमारियां जो हैं उनके अंदर आ जाती हैं। ये सब ऐसी बीमारी है जो मन से संबंधित है, मानसिक है। अब उनका अगर मन ही शांत नहीं है तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें, मन अगर शांत नहीं है तो वो मन को शांत करने के लिए नशीली चीज़ों के ऊपर डिपेंड होने लग जाएंगे। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक और मानसिक बीमारियां उनके अंदर आ जाएगी, स्ट्रेस से संबंधित बीमारियां उनके अंदर आ जाती है।
फैमिली टाइज आर बिकमिंग डाउन, फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज, हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बीइंग लेस कॉमन। और देखिए क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, फैमिली टाइज यानी कि पारिवारिक बंधन। अब आपको मैंने पहले ही बताया होगा कि जो विकसित देश है वहाँ पर जो पारिवारिक बंधन है वो इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो लोग आपस में बातचीत भी नहीं करते, उनके बीच में जो आपसी इंटरेक्शंस हैं, परस्पर जो क्रियाएं हैं वो होती ही नहीं है, तो उनकी वजह से उनका पारिवारिक जो बंधन है वो कमज़ोर होता जा रहा है। फैमिली टाइज पारिवारिक बंधन आर ब्रेकिंग डाउन वो कमज़ोर होता जा रहा है, एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस, और उनके जो ह्यूमन इंटरेक्शंस हैं, मानव की जो आपसी क्रियाएं हैं, आर बिकमिंग लेस कॉमन वो साधारण से भी कम होती जा रही है। यही कमी है उनके अंदर कि उनका जो पारिवारिक स्तर है, पारिवारिक जो बंधन है वो टूटता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, और उनकी जो मानव की आपसी क्रियाएं हैं वो साधारण से भी कम होती जा रही है। जब ऐसा कुछ होता है तो टू कोप विद दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन कठिन परेशानियों से निपटने के लिए, टू कोप, कोप का मतलब होता है नियंत्रण में लाना या निपटना, तो इन कठिन जो सिचुएशंस है, परिस्थितियाँ हैं, इनसे निपटने के लिए पीपल ऑफन टर्न, वहाँ के जो लोग हैं वो अक्सर मुड़ जाते हैं, टर्न कर जाते हैं कहाँ की ओर, साइकोएनालिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, किसकी ओर चले जाते हैं वो, या तो मनोविश्लेषक की ओर, साइकोएनालिस्ट का मतलब क्या हो गया, मनोविश्लेषक, मनोविश्लेषक, या फिर साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक। अब ये मनोविश्लेषक और मनोचिकित्सक क्या है, तो भाई देखो, मनोविश्लेषक ऐसा व्यक्ति जो आपके दिमाग के अंदर कौन सा बीमारी चल रही है, कौन सा रोग चल रहा है, उस रोग के प्रति उसको बताने वाला, उस रोग का विश्लेषण करने वाला कि ये आपके दिमाग के अंदर चल रहा है, तो वो जो डॉक्टर होता है वो तो क्या सा होता है, मनोविश्लेषक, यानी कि आपके अंदर की जो चीज़ों को बताने वाला, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को बताने वाला। जबकि मनोचिकित्सक होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है उसको तो बताएगा ही बताएगा, साथ साथ उसका इलाज भी बताएगा, तो वो क्या हो जाता है, मनोचिकित्सक। तो वहाँ के जो लोग हैं, जब मन संबंधी जो बीमारियाँ हैं इनसे निपटने के लिए वहाँ के जो लोग हैं या तो मनोविश्लेषक के पास में चले जाते हैं या फिर मनोचिकित्सक के पास में चले जाते हैं, और ये दोनों जो लोग होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, ये पैसे लेते हैं इन चीज़ों के लिए, वहाँ पर इन चीज़ों का इलाज करने के लिए पैसे लिया जाता है, मन को शांत करने के लिए। तो फॉर प्रोफेशनल हेल्प किसके लिए जाते हैं, वो व्यवसायिक मदद के लिए, क्योंकि उनका पेशा ही क्या है, मन के संबंधित चीज़ों को, मन से संबंधित बीमारियों का इलाज करना, तो उन लोगों के पास में ये जाते हैं। जबकि हमारे ऐसा होता है क्या, हमारे कोई मनोविश्लेषक या मनोचिकित्सक होता है क्या, नहीं होता। हमारे तो क्या है, कोई भी अगर मन से संबंधित व्याधा है तो बड़े बूढ़े अपन कॉल कर देंगे। कैसे, देखो आगे, ओवर एज्ड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स, हमारी उम्र दराज दादियाँ, आंट्स का मतलब किससे ले लो यहाँ पर, दादी से, तो हमारी उम्र दराज जो दादियाँ हैं, एंड वाइज फ्रेंड्स, और हमारी जो बुद्धिमान दोस्त हैं, यूज टू सोल्व वो समाधान किया करते थे, सिमिलर प्रॉब्लम्स ऐसी ही परेशानियों का, बाय सिम लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग सुन करके, एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग और समझ दिखा करके, एंड कंपैशन यानी करुणा दिखा करके, एज दे बिलीव्ड जैसा कि वो मानते हैं, इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, टू रिलीव आराम पहुंचाने के लिए, द डिस्ट्रेस पर्सन माइंड यानी तनाव से ग्रस्त व्यक्ति के दिमाग को, यानी तनाव से ग्रस्त जो कोई व्यक्ति मान लीजिए तनाव में है और उसकी मानसिक परेशानी ज़्यादा होती जा रही है, तो हमारे दोस्त क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर आएंगे दोस्त कहेंगे क्या टेंशन है, अरे यार वो प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन क्या करते हैं, चल कोई बात नहीं मेरे साथ चल घूमने चलते हैं, और वहाँ पर उसको ले जाया कर, घूमने फिरने के बहाने से उसका मन शांत करने की पूरी कोशिश करता है। यही चीज़ें हमारी दादी माँ करती हैं, तो हमको शांत करने की कोशिश करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता दूसरे देशों में, विकसित देशों में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो आपस में इंटरेक्शन से नहीं करते, क्रिया ही नहीं करते, तो वहाँ के न तो दोस्त बन पाते इतने। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसी चीज़ों की समस्याओं के प्रति पहले से ही तैयार रहते हैं। भाई मानसिक क्रिया हो रही है यहाँ पर, मन आपस में व्यक्तियों के मन मिल रहे हैं, तो फिर मानसिक टेंशन तो होनी नहीं है। तो हमारी उम्र दराज जो दादियाँ हैं, हमारे बुद्धिमान दोस्त हैं, वो ऐसे समस्याओं का निदान कर देते हैं केवल सुन करके और समझ को दिखा करके। जैसे कि वो मानते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, डिस्ट्रेस पर्सन के माइंड को संतुष्ट करना, उसको आराम पहुंचाना। अनफॉर्चुनेटली पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ,
as that enjoyed by developed nation by providing medical facilities to cope with even minor health problems. Unfortunately, दुर्भाग्य से पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि हमारे विकासशील देशों के बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग जो हैं आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ, वो भी उसी स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं फिजिकल हेल्थ के एज दैट एंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशन, जैसा कि विकसित देशों के लोगों के द्वारा एंजॉय किया जाता है बाय मेडिकल फैसिलिटीज़, किसके द्वारा, अपने आप को चिकित्सीय सुविधाएं दे करके, टू कोप विथ इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, यहाँ तक कि छोटी से छोटी जो माइनर प्रॉब्लम है, माइनर का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं उनको निपटने के लिए। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे जो लोग हैं यानी विकासशील देशों के जो लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम भी ज़्यादा अच्छे फिजिकल हेल्थ को प्राप्त कर लें। वो ये चाहते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य जो है उसको प्राप्त कर ले, किसकी तरह, विकासशील देशों के लोगों की तरह। विकासशील देशों के लोगों के पास शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, यहाँ के लोगों के पास शारीरिक स्वास्थ्य बेकार है। तो ये चाहते हैं यहाँ के लोग कि हम भी अगर शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर लें तो हम भी पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने पास छोटी से छोटी बीमारी अगर हो जाती है, कोई कहने जुकाम वगैरह भी लग जाती है या कुछ भी हो जाता है, नॉर्मल चीज़ें भी कुछ भी अगर शरीर में हो जाता है, तो इसके लिए वो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करवाने लग जाते हैं। वो ये देखते हैं कि हाँ भाई मेरी ज़रा सी बीमारी नहीं हो, तो छोटी से छोटी जो हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम है उसके लिए वो मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सा सुविधाएं जो है वो देने लग जाते हैं। और इसी वजह से वो अन्य चीज़ों को भूल जाते हैं कि भाई मेडिकल फैसिलिटी से ही कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, जहाँ पर बीमारियाँ होंगी। अब बीमारियाँ ही क्यों होने देते हो, अगर आपका खान पान अच्छा तुम कर लो, अगर आपके आसपास का क्लीन एनवायरनमेंट तुम कर लेते हो, तो फिर बीमारियाँ कहाँ से होगी। लेकिन वो लोग बीमारियाँ तो होने दे रहे हैं लेकिन उसका इलाज भी मेडिकल फैसिलिटी से ले रहे हैं, तो उल्टी बात हो गई यहाँ पर। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, अन्य जो महत्वपूर्ण कारक है किसको, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने के, उन सभी कारकों को बोल रहे हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, अन्य महत्वपूर्ण जो कारक है एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ, जो ज़्यादा अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है, आर बीइंग इग्नोर्ड, उनको अनदेखा कर दिया जाता है, उनको अनदेखा किया जा रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाई बेटर फिजिकल हेल्थ अगर प्राप्त करना है तो खाने पीने की एक तो कमी नहीं होनी चाहिए, हमें जो संतुलित आहार खाते हैं वो अपने पास होना चाहिए, हम क्लीन एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, हमारे पास हमारे शरीर की समझ होनी चाहिए कि हमारा शरीर किस प्रकार से काम करता है, हमारे पास इतनी स्टैंडर्ड क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए कि हम लोगों को शिक्षित कर सके। तो इन सारी चीज़ों को जो है ये हम अनदेखा कर रहे हैं। हम केवल किस पर ध्यान देते हैं कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाए, हम हर बीमारी का इलाज मेडिकल फैसिलिटी से कर ले, तो उससे क्या फिजिकल हेल्थ प्राप्त हो जाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। तो हमें अन्य जो महत्वपूर्ण कारक है उनका भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऑफन, अक्सर, द रिजल्ट इज़ दैट, परिणाम ये निकलता है कि मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी, कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं ऑन डॉक्टरों पर या मेडिसिन या फिर दवाइयों पर, देन ऑन हेल्दी फूड, स्वस्थ भोजन के बजाय, एंड अदर एसेंशियल्स, और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बजाय, टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, उनके शारीरिक वातावरण को सुधारने के लिए। यानी कि उनका जो शारीरिक वातावरण है, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर जो है, अपना शरीर को सुधारने के लिए वो लोग स्वस्थ भोजन और आवश्यक जो तत्व है उनके बजाय अपना जो पैसा है वो किस पर खर्च कर रहे हैं, या तो डॉक्टरों पर या फिर दवाइयों पर। और डॉक्टरों पर और दवाइयों पर ही खर्च करते रहोगे तो खाने पीने की जो चीज़ें उन पर उनको कौन ध्यान रखेगा। तो यही बात है कि इसका रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि हम जो लोग हैं, यानी कि वो लोग जो है जो ज़्यादा ही मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं इस बहाने के साथ में कि वो शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे, ऐसे लोग ज़्यादा पैसा खर्च करें डॉक्टरों के ऊपर और किसके ऊपर, दवाइयों के ऊपर, किसके बजाय, स्वस्थ भोजन के बजाय और आवश्यक तत्वों के बजाय। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, इस विकासशील देशों के लिए, दिस इज ए ट्रेमेंडियस वेस्टेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि यह सीमित संसाधनों की एक बहुत ही बड़ी, ट्रेमेंडियस का मतलब होता है भयानक, और वेस्टेज का मतलब हो गया बर्बादी, कि जो विकासशील देशों के लिए यह एक सीमित संसाधनों की बहुत ही भयानक बर्बादी है। क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है ये, तो जो अपन ग्रहण कर रहे हैं, हम ऐसी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं जो अपने आप बनती भी आ रही है आगे से, तो
तो ये लिमिटेड रिसोर्स जो है, सीमित संसाधन जो है, उनकी एक बहुत ही भयानक बर्बादी है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में पढ़ा कि हम किस प्रकार से विकासशील देशों के जो लोग हैं पैसे की बर्बादी करते हुए जा रहे हैं, किसके ऊपर, शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए इन डॉक्टरों के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कैसे करें, अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को, शारीरिक सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त कैसे करेंगे, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।